तो ये था आज का बजट विशेष और अब आते हैं स्वदेश विशेष के एक और विषय पर, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे कि एक पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है मुंबई में, जो सपनों का आशियाना है उस मामले में। तो मुंबई शहर यानी सपनों का शहर, और इस सपनों के शहर में सबका एक ख्वाब है कि एक प्यारा सा आशियाना उनका अपना हो। लेकिन मुंबई डाउनटाउन, जिसका दायरा अब बहुत हद तक काफ़ी बढ़ चुका है, उसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर की आसमान छूती कीमतें हैं, वो इस सपने पर कई बार ब्रेक लगा देती हैं, ग्रहण लगा देती हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुंबई और उससे सटे इलाकों में इंफ्रा डेवलपमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी से कई नए रिहायशी इलाके उभर रहे हैं। और अब इन नए रियल एस्टेट इलाकों की अगर हम बात करें तो इनका बाजार में ज़्यादा दाम मिल रहा है, इनकी धमक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और साउथ मुंबई, जहां रहना लोगों का एक ख्वाब हुआ करता था, वो अपनी चमक थोड़ी सी अब खोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक शिफ्टिंग नज़र आ रही है। MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसमें बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर उभरी है। इस साल ये बनकर पूरा हो जाएगा। इस साल के अंत तक का आपको इस पर चलने का ख्वाब जो है वो नजर आएगा। और मुंबई के कई इलाके, खासकर नवी मुंबई की घंटों की दूरी अब मिनटों में इस हार्बर लिंक की वजह से सिमट जाएगी। यही वजह है कि हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर में नया ट्रेंड जो हमें देखने को मिला, इस पर चर्चा बहुत आवश्यक हो गई थी और इस पर हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। मगर पहले हमारी सहयोगी मानसी दवे इस बदलते हुए पैटर्न का पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जरा उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है और देश का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने से नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर बदलने जा रही है। जी हाँ, इस मैसिव प्रोजेक्ट का कामकाज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 90% सिविल कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा हुआ है और नवंबर 2023 से ये ब्रिज पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल होने जा रहा है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट का ये है, इस डेवलपमेंट का ये है कि ये ब्रिज जो है वो साउथ बॉम्बे को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और ट्रैवल टाइम और ट्रैफिक हैसल जो है वो एक साथ खत्म हो जाएंगे। और ट्रैवल टाइम जो है, आप कह सकते हैं कि ट्रैवल और ट्रैफिक की दिक्कतें जो हैं वो चुटकियों में खत्म होते हुए दिखेगी। कैसे आपको समझाते हैं, दो सिचुएशंस लेंगे। आज की तारीख में अगर सिवरी से लेकर नवी मुंबई का सफर आप तय कर रहे हैं, करीब 27 किलोमीटर का सफर आप तय करेंगे और कह सकते हैं कि 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा लगेंगे डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैफिक। लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप होने के बाद, वो ऑपरेशनल होने के बाद ट्रैवल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और 2 घंटे के बदले 20 मिनट में ये दूरी जो है वो आप तय कर पाएंगे। ऐसी एक सिचुएशन लीजिए जहाँ साउथ बॉम्बे से नवी मुंबई का सफ़र आप तय कर रहे हैं, 1 घंटा या उससे ज़्यादा इस वक्त लगता है। लेकिन इस सी ब्रिज के तैयार होने के बाद ये ट्रैवल टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और महज 20 मिनट में ये दूरी जो है वो आप तय कर पाएंगे। तो क्लियरली दूरी जो है वो एक बड़ा हैसल है, एक बड़ी तकलीफ है, वो तो एक सॉल्व होती हुई दिखेगी ही। लेकिन इससे एक और कैच है कि नवी मुंबई के रियल एस्टेट प्राइसेस जो है उसमें अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सीधी बात है कि नवी मुंबई में इस वक्त डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। प्राइजेस में भी पिछले 10 साल में अप्रिसिएशन हमने देखा है। लेकिन होम बायर्स नवी मुंबई को इस वक्त इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि एक बड़ा ट्रैवल का पैच, या कह सकते हैं कि बड़ी ट्रैवल की दिक्कत होती है। लेकिन जब ये ट्रैवल की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, साउथ बॉम्बे से लेकर नवी मुंबई का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय होता दिखेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि नवी मुंबई रियल एस्टेट में एक बूम आना है और होम बायर्स नवी मुंबई रियल एस्टेट की तरफ भी जरूर देखेंगे। ठीक इसी तरह सिवरी और परेल के रियल एस्टेट में भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो नवी मुंबई में देखने को मिलेगा। लैंड प्राइसेस और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक बढ़िया तेजी नजर आ सकती है और अप्रिसिएशन का फेज देखने को मिल सकता है इस सी ब्रिज के ऑपरेशनल होने के बाद। तो हमारी सहयोगी मानसी बता रही थी कि आखिर किस तरह से एक शिफ्टिंग नजर आ रही है और ये पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जरा इसको विस्तार से इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। राजेश प्रजापति हैं, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि क्रेडाई के PR और मीडिया चेयरमैन, और इसके साथ ही
अश्विंदर आर सिंह साहब हैं, सीईओ रेजिडेंशियल भारतीय अर्बन और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रहे हैं। इस पूरे सेक्टर में उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। ये जो हम एक शिफ्टिंग देख रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर हो रहा है, उभरा है ये ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई के बारे में आमतौर पर ये माना जाता था, जब हम सबर्ब्स की भी बात करते हैं, जो कि अंधेरी और उसके आगे भी हम देखते हैं, ऑप्शंस बहुत कम थे और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कनेक्टिविटी का इशू। फिलहाल क्या आप वाकई मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा अब इस प्रॉपर्टी मार्केट की शिफ्टिंग का? जी जरूर। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो कि आने वाला है इसी साल में, जब 21.8 किलोमीटर का जो हमारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जब वो बन के तैयार होगा और जब गाड़ियां वहां से चलेंगी तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। एक्चुअल माइंडसेट में भी एक शिफ्ट आएगा। अभी तक साउथ मुंबई जो था वो एक दूर सा एक सपनों का शहर जैसा था लोगों के लिए, और अभी वो साउथ मुंबई और साउथ नवी मुंबई, अगर हम वो फ्रेज को ये करें, अगर उस लोकेशन को जहां पे ये ट्रांस हार्बर लिंक जुड़ रहा है आके चिरले में, तो ये अगर साउथ नवी मुंबई और साउथ मुंबई के बीच में सिर्फ 20 मिनट का जो फर्क फासला है, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि करीब करीब 2 घंटे का जो फासला है, वो उसमें से 1.5 घंटे आपके बच जाएंगे। आपके मिनिमम से मैक्सिमम आपका आधे घंटे में आप नवी मुंबई साउथ में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस तरफ जो है साउथ मुंबई में आपके प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर कारपेट एरिया पे देखें तो 75,000 से ऊपर ही होंगे, लाख रुपए से भी ऊपर है कई कई जगहों पे। और अगर आप साउथ नवी मुंबई को देखें, उल्वे, द्रोणागिरी और पुष्पक नगर और ये जो करंजड़े वगैरह जो एरिया है, पनवेल, यहाँ पे जो कारपेट एरिया के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो 9,500 से लेके 16,000 रुपए तक का कारपेट एरिया। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। 1/8 या 1/10 का जो रेशियो है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है साउथ नवी मुंबई में एक डिमांड आएगी। ऑलरेडी काफी डिमांड आई हुई है। उल्वे, द्रोणागिरी में बहुत ही अच्छा सेल हम लोगों को दिखने को मिल रहा है। इवन लैंड में काफी डिमांड है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और जो बोलते हैं ना कि मुंबई एक लीनियर सिटी था, तो अब वो सिटी लीनियर नहीं बल्कि अभी वो रेडियल एक सर्कुलर सिटी हो जाएगा। तो मुंबई जो है, जो एक लीनियर सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था, अब कहीं ना कहीं उसका दायरा जो है वो बढ़ेगा और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये कनेक्टिविटी। अश्विंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब भी मुंबई में रहने की बात होती है तो एक सवाल पैदा हो जाता है। लोग जब किसी और शहर से आते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर एक शिफ्टिंग नज़र आई, तो जब टाउन प्लानिंग हुई या हम देखते हैं कि एक ऑप्शन के तौर पर जब दिल्ली के साथ एनसीआर जुड़ा तो एक बेहतर विकल्प लोगों को मिला। मुंबई के बारे में भी ये माना जा रहा था कि नवी मुंबई या जो आउटस्कर्ट्स हैं वो इस तरह का ऑप्शन दे सकते हैं कि लंबे अरसे तक यहाँ की समस्या जो कनेक्टिविटी की थी, हम साउदर्न स्टेट्स में भी देखते हैं कि चाहे हम बेंगलोर को देखते हैं, वहाँ भी आउटस्कर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई क्या इन चैलेंजेस को अब इन इंफ्रा प्रोजेक्ट से टैकल करती हुई नजर आ रही है, या आपको लगता है कि अभी और ज्यादा काम किया जाना बाकी है? बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, ये जो लिंक है, इसकी पहली डिस्कशन जो हुई थी 2006 में हुई थी, और इसको करते 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 17-18 साल लग गए हैं। तो आप ये से देख सकते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट थी पिछले 2 डिकेड से मुंबई के अंदर है, और उसके कारण मुंबई को नुकसान भी बहुत हुआ है। काफी इंडस्ट्रीज थी जो मुंबई में आना चाहती थी, जो नहीं आ पाई बिकॉज इट बीइंग अ लीनियर सिटी। और हम थ्योरेटिकली 2 घंटे की बात करते हैं, मुझे एक बार 3 घंटे लगे हुए हैं इन नॉर्मल डे फ्रॉम साउथ बॉम्बे टू नवी मुंबई। इससे 2-3 फायदे और होते हैं, बिकॉज अब जैसे आप एनसीआर देखते हैं, गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा, अब आप ये जो एक ड्रीम था कि पूना कैन बिकम सैटेलाइट टाउन टू मुंबई, ये बहुत विजिबली अब एक रियलिटी में कन्वर्ट होता दिख रहा है। बिकॉज
पूना के अंदर बहुत इंडस्ट्री है, बहुत लोग हैं जो पूना से मुंबई आते हैं, और अब बिकॉज 20 मिनट में आप नवी मुंबई पहुंच जाते हैं और एक्सप्रेसवे से आपको बाकी सवा घंटा लगता है पूना आने में, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है ये सिर्फ साउथ मुंबई और नवी मुंबई की अच्छी नहीं होती है, ये पूरे मुंबई और पूना की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे ट्रेड, कॉमर्स, रियल एस्टेट, इन सबको फायदा होगा। रियल एस्टेट को तो जो फायदा होगा वो होगा, जो कीमतें बढ़ेंगी, वो मुंबई में कीमतें हमेशा ज्यादा रही हैं, बट मुझे क्या लगता है रेंटल यील्ड बढ़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इन्वेस्टर है वो और आएगा रियल एस्टेट के अंदर, बिकॉज उसको अब रेंटल यील्ड बेटर मिलेगी, और मुंबई और पूना और महाराष्ट्र के अंदर जो ओवरऑल कॉमर्स है, बिकॉज मुंबई और पूना सबसे बड़ी सिटीज है महाराष्ट्र की, और मुंबई तो सबसे बड़ी कॉमर्स के हिसाब से इंडिया की है, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो हमारा एक सपना है कि हम 4-5 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, उसके अंदर इस लिंक का बहुत बड़ा रोल होगा। सो मेरे को लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ना सिर्फ मुंबई के लिए बट पूरे इंडिया के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए। एंड जैसे एनसीआर एक हब बना है, इसी तरह से अब पूना एंड मुंबई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगता है 1 साल के अंदर एक ही ब्रेथ में लिया जाएगा। तो दिस इज a great opportunity to grow commerce and business and industry in Mumbai and Pune. ठीक है राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा समझना चाहेंगे, हम तो नवी मुंबई की बात कर रहे हैं, फिर भी अभी आप क्या देखते हैं कि कौन से और ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे और आउटस्कर्ट्स हैं जहां जो है वो बेहतर प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है, और इसके साथ ही वहां के लिए कनेक्टिविटी के बड़े बड़े प्लान्स की इस वक्त सबसे आवश्यकता है, जहां पर संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? जी, जैसे कि अभी बताया सुंदर जी ने कि मुंबई और पूना एक ही ब्रेथ में बात किया जाएगा, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज है ये। और जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि नॉट ओनली द्रोणागिरी, पनवेल, पुलवे एंड अदर एरियाज, बट ऑल्सो एरियाज लाइक करजत, नेरल, जो कि आज थोड़े दूर माना जाता है, उस टाइप का, और पाली जो एरिया है, ये पूरे एरियाज के लिए एक अच्छा कनेक्टिविटी है, ऑलरेडी है। और ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की जो उसकी कनेक्टिविटी आ रही है, तो ये इतने नजदीक कर देंगे ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो है पाली वगैरह के, वो भी एकदम शूट अप हो जाएंगे। रसायनी एक अच्छा एरिया उभर के निकलेगा, ऑलरेडी वहाँ काफी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन और भी वहाँ डिमांड आएगा। इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड, ये सारा इस एरिया में बहुत तेजी से फलेगा। बिल्कुल समय कम है और इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अश्विंदर सर, इसके साथ ही राजेश सर आपका, और बड़ी बेहतर चर्चा रही, और उम्मीद यही करेंगे कि ये जो कनेक्टिविटी की जो दिक्कतें हैं और जिस तरह से बेहतर इंफ्रा के रास्ते पर इस वक्त मुंबई नज़र आ रही है, उसमें और दायरा बढ़े, इसको और बड़ा एक्सटेंशन मिले, ताकि जो ख्वाब है लोगों का अपने आशियाने का मुंबई जैसे शहर में, वो चाहे दूर दराज के इलाके, आउटस्कर्ट्स हों, इन सभी जगहों पर वो केवल कनेक्टिविटी की वजह से उस ऑप्शन को की तरफ नहीं देखते हैं, उन ऑप्शंस की ओर अब देखना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।